दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त साढ़े अज दे जुमातुल मुबारक दी हाज़री नूं अपनी बारगाह च कबूलियत दा शरफ अता फरमाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमांदा है, वमा अरसलनाका, महबूब हमने नहीं भेजा आपको इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। ये खासा है मेरे मुस्तफ़ा का और अजीम खासा है मेरे महबूब का कि रब ये फरमा रहा है, महबूब प्यारे, हमने आदम को पैदा किया लेकिन रहमतल लिल आलमीन नहीं बनाया। आखिए सुभान अल्लाह। प्यारे महबूब, हमने जनाब शीस को पैदा किया, नबी बनाया, लेकिन रहमतल लिल आलमीन न बनाया। ए प्यारे महबूब, हमने जनाब नूह अलैहिस्सलाम को पैदा किया लेकिन रहमतल लिल आलमीन नहीं बनाया। हमने जनाब दाऊद को पैदा किया ज़ुबूर अता की, लेकिन रहमतल लिल आलमीन नहीं बनाया। हमने जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत अता की, नबुव्वत अता की और जिन्नात, हवाओं, पानी, दरिया, समंदर, चरिंद परिंद हर चीज़ पे बादशाहत दी, हर चीज़ की बोली सिखाई, हर चीज़ को उनके मातहत किया, लेकिन रहमतल लिल आलमीन रब ने फिर भी जनाब सुलेमान बिन दाऊद को नहीं बनाया। अब बारी है जनाब कलीम की। तो जनाब मूसा कलीम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, तो इस मकाम से मेरे रब ने अपने कलीम को सरफराज फरमाया कि तूर पहाड़ पे बुला के रब डायरेक्ट बगैर किसी वसीले के अपने कलीम से बातें करता है। ये शान, ये रुतबा जनाब कलीम से पहले किसी को नहीं मिला कि रब किसी नबी को तूर पहाड़ पे बुलाए या किसी पहाड़ पे और डायरेक्ट कलाम करे। ये मकाम अल्लाह ने जनाब मूसा कलीम को अता फरमाया, लेकिन रहमतल लिल आलमीन फिर भी ना बनाया। बारी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की आई। अल्लाह ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने और कोढ़ जैसी बीमारियां दूर करने और इसके दीगर कई मोजज़ात अता फरमाए। अब लोग शिफा लेते हैं जनाब ईसा से आगे, लेकिन रहमतल लिल आलमीन नहीं बनाया। जनाब ईसा के पास एक बूढ़ी औरत आई, यही अर्ज की कि अल्लाह ने आपको ये इज़्न अता फरमाया है
ये इजाज़तनामा दिया है कि आपके हाथ में रब ने शिफा रखी है, जिस पे भी फेरते हैं वो कोढ़ वाली बीमारी वाला ही क्यों ना हो, बीमारी फौरी दूर हो जाती है। ए नबी, मैं फ़लाँ गाँव से चल कर आई हूँ, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे, मुझे शिफा दे दे। जनाब ईसा ने फरमाया, भाई जिस गाँव से तू आई है वहाँ के नबी हम नहीं हैं। भाई हम वहाँ के नबी नहीं हैं, ये हमारी शिफा सिर्फ हमारी जहाँ तक नबुव्वत है वहाँ तक है। अब माई ने बार बार जब इसरार किया तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह सुना, बंदी तेरी है, अब तेरे दिए हुए से मुझसे मांगती है, अब तू बता कि मैं क्या करूं। मेरे रब ने फरमाया, प्यारे ईसा अब ये आ गई है तो इसको खाली ना मोड़, लेकिन ये बात याद रखना कि आइंदा के बाद किसी गैर इलाके को तू शिफा नहीं दे सकता, किसी गैर वाले इलाके को आप शिफा नहीं दे सकते। मालूम हुआ कि जनाब कलीम को ये इज़्न मिला, इसके बावजूद वो सिर्फ वहीं तक तकसीम कर सकते हैं जहाँ तक आपकी नबुव्वत है। कुर्बान जाऊँ बारी आई आमीना के लाल की, हद रब ने रखी कोई नहीं। फरमाया महबूब कायनात के किसी कोने से कोई भी आ जाए, तेरे दामन में आ जाए, महबूब सीने से लगा लेना, तू जो भी कहेगा मैं रब उसको वही अता फरमा दूंगा। ये शर्त रखी नहीं कि महबूब को फलां से आए तो नहीं बनाना, फलां से आए तो दे देना। हमारा महबूब ये जो तुम्हारा दर है ये असल में तेरे रब का दर है, जो यहां आ गया वो अपने रब तक पहुंच गया। और इस दर से किसको क्या नहीं मिला। अरे कोई फारस छोड़ के सलमान आया तो आमीना के लाल ने सीने से लगा के फरमाया, ये हमारी अहले बैत में से है। अगर बिलाल की नजर मेरी सरकार के चेहरा अनवर पे पड़ी, जब पड़ी नजर देखा महबूब के चेहरे के फिदा बिलाल हुए, मारे खाई नौकरी बिलाल उमैया की करता है, मारे सरकार के पीछे खाता है। अब जब इम्तिहान बिलाल का पूरा हो गया तो मेरी सरकार ने फरमाया, कौन है जो हमारे बिलाल को खरीद कर लाए। जनाब सिद्दीक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं ख़रीद कर लाऊंगा। सरकार ने कुछ पैसे दिए, कहा ये हमारे भी शामिल कर लो। इतने करीम नबी खुद पैसे दे के कह रहे हैं ये हमारी तरफ से भी ले जाओ। ये मेरे हुजूर का दर है, जहाँ मंगतों को भीख दी जाती है, कोई खाली लौटाया नहीं जाता। अब हुआ क्या, बिलाल को सरकार ने सीने से लगाया, अपनी गुलामी में कबूल फरमाया और काबे की छत पे चढ़ा के सरकार ने बताया, हमारे गुलामों का ये मकाम होता है। हजरात किस्सा मुख्तसर बात यह है कि नबी तो सारे आए, लेकिन आलमीन के लिए न किसी को नबी बना के भेजा, न वो सिफात, न वो मोजज़ात, और ना उनसे फ़ायदा उठाना आलमीन के लिए था। लेकिन महबूब की बारी आई तो अल्लाह ने नबियों को मोजज़े दे कर भेजा। एक मोजज़ा किसी को 2 मोजज़े, किसी को 4, किसी को 5 मोजज़े दे कर भेजा। लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई, मोजज़े गिनती में रखे नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब को ही मोजज़ा बना कर भेजा। दूसरे नबी मोजज़े लेकर आए, लेकिन मेरे हुजूर खुद मोजज़ा बन कर आए। पत्थरों से कलमा पढ़वाना, दरख्तों का चल कर आके गवाही देना, गो जैसा जानवर सरकार की रिसालत की गवाही दे रहा है। हुजूर जहाँ जाते हैं
जनाबे आमीना भी सुनती हैं, पहाड़ पत्थर और जो ये दरख्त हैं ये सलाम भेजते हैं मुझ पर, और मेरे शिकमे अतहर में मेरा बेटा है तो इस पर ये सलाम नाज़िल हो रहा है, रब सलाम भिजवा रहा है। तो मालूम हुआ गोशाए मुस्तफ़ा में जो भी आ जाए, मेरे महबूब के करीब जो भी आ जाए, रब की सलामतियाँ और रहमतें उस बंदे पे नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। तो आशिक कहते हैं कि मदीना अगर मरना नसीब हो जाए तो इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या हो सकती है। और फिर अगर ये सआदत ना भी मिले तो फिर मदीने की मट्टी कब्र में रख दी जाए तो ईमान वालों के लिए वो मट्टी भी फ़ायदा मंद साबित होती है। क्यों कि इसकी निस्बत मेरे हुजूर के शहर से है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को आलमीन के लिए रहमत बनाया। एक आलम नहीं, दो आलम नहीं, जितने आलम हैं, जितने जहान हैं, सब के लिए रब ने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो आलमीन को पालने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो आलमीन को पालने वाला है। महबूब की बारी आई तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब मैं आलमीन को पालता हूँ, खालिक हूँ, और महबूब सारे जहान के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेज दिया है। अब देता रब ही है, लेकिन लेकर देते ये हैं। वो फरमाते हैं वल्लाहु मुअती व इन्नमा अना कासिमुन, अल्लाह मैनू अता करदा है ते मैं कायनात च वंडना। मैं हुण जिंदे कोल होवे ते जेड़ा वंडदा होवे उनदे बूहे ते जाना पौंदा, लभदा तां है जी। ये मेरे हुजूर दी रहमत ते आवाज़ा मारदी, ये भी कोई आवे ते सही, कोई मंगे ते सही, कोई रहमत बख्शिश दी भीख मंगे ते सही। वो केड़ी चीज़ है जिहड़ी दरे मुस्तफा तो नहीं लभदी। अल्लाह अकबर कबीरा। पंजाबी दा शायर क्या कमाल दे जुमले लिखदा है, कहंदा मेरे हुजूर दी रहमत इंज दी है, रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पैमार दी रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पैमार दी। आजा गुनाहगारा मैं तैनो जिन्नू जिन्नू आंदा पढ़ लवे, मेरे हुजूर दी रहमत वाजा मार दी। कोई गुनाहगार दरे मुस्तफा ते आ जावे, गुनाह धुल वैसन अल्लाह उन्नू अपना करीबी बना लवेगा। आजा गुनाहगारा मैं तैनो, मेरे हुजूर आए कायनात ने जीवन दा वल सिखिया। ज़माने नू पता लगा अल्लाह जिंदगी दिती है, इस जिंदगी नू गुजारना किवें, दुनिया च रहना किवें, रब कौन है। लोगों ने तो बुला दिता सी रब कौन है, बुत्तां दे पुजारी हो गया है।
लोग बुत्तां नूं सजदा करदे आए, बुत्तां नूं रब मनदे आए। मेरे हुजूर आए, फरमाया पत्थरां कोलों कुछ नहीं जे मिलदा, सारी कायनात बनाने वाले रब दे दर ते आ जाओ, मेरे रब दे दर तू सारा कुछ मिलदा है। मेरे हुजूर आए, ज़माना जहलियत, माँ बाप नूं मंडियां ते वेचिया जाता है, धियां नूं जिंदा दरगोर कीता जाता है, मुख्तलिफ किस्मां दे नाल निकाह कीते जाते ने। एक एक औरत दे 10-10 खामद हुंदे सन। फिर वो जिदे ते दावा करे आ पुत्र एदा ओदे अल मंसूब हुंदा। हलाल हराम दी तमीज मुक गई है, हलाल हराम दा पता कोई ना। दियां पैदा होना सफे मातम विच जांदा, बंदियां नूं कोई ना पता मैं भी एक औरत विचों पैदा होया। ये एहसास मुहब्बत खत्म हो गई है। अज भी इस जमाने दे अंदर भी इस तारीख नूं दोहराया गया। मियाँ वाली दे सफाक जवान ने 7 दिन दी धी दे सीने दे अंदर 5 गोलियां मारियां। कसूर किए मेरे वल धी पैदा क्यों हुई? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा, उस बंदे नूं इन्ना ख्याल ना आया। अगर दियां इतनियां ही माड़ियां हुंदियां, इतनी ना पसंदीदा होंदियां, जिदी खातर रब कायनात बनाई है, उस महबूब नू 4 दियां नाल मेरे रब ने नवाजिया। 4 बेटियां अल्लाह ने मेरे हुजूर नू अता कीतियां। हुजूर दियां नाल प्यार कीता। मेरे पाक नबी फरमांदे जिस बंदे नू अल्लाह ने बेटी दिती, जिस बंदे नू अल्लाह ने बेटी दिती, बेटी दे पैदा होण ते ओ नाराज ना होया, ओनू हकीर कम तर ना समझा, बल्कि राजी होया, अल्लाह दा शुक्र अदा कीता। मेरे हुजूर फरमांदे ने उस बंदे नू मेरा अल्लाह जन्नत अता करेगा। इस कदर रहमत लैके आउंदियां ने। पैदा ते बाप राजी होवे, अल्लाह तेरा शुक्र है मैनू धी दिती आओ। कायनात दे वाली मेरे हुजूर फरमांदे ने अल्लाह उस बंदे धी दे पैदा होण ते राजी होण दी वजह तू जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। मेरे हुजूर फरमांदे ने क़यामत दे दिन अगर बंदा गुनाहगार होएगा, उन्हें अपनी बेटियां दी तरबियत अच्छी की, दीन सिखाया, दीनदार बनाया। मेरे हुजूर फरमांदे ने ओ दियां क़यामत वाले दिन अपने बाप दी शिफात करनगियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस सफाक ने ज़माना जहलियत दी तारीख दोहराई। हर बंदा इसते मगमूम है, हर बंदा अपने मुताबिक एहतजाज करता पिया। मेरे हुजूर दा दौरे मुबारक है। हुण बाप ने बेटी नूं ब्याह के ए दियां मेहमान हुंदियां ने, किसे दे बूहे ते गलनियां होंदियां ने, पता नहीं अगले किवें दे निकलन। बेलिया इन्ना ख्याल जरूर रखया कर, जे तेरा दिल करदा है मेरी धी किसे दे बूहे ते राजी रवे, मुड़ जड़ियां विआह के लियाउंदे उन्हां नाल भी प्यार कीता करो। दुनिया मकाफाते अमल। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। धी दा विआह होया, खावंद दे घर आई। हुण खावंद घरों चला गया, बीवी नूं वसीयत कर गया जिन्नी देर मैं ना आवां मेरी इजाजत तो बगैर घरों कदम बाहर न रखी। समझ आ रही है? घरों कदम बाहर ना रखी। ओदा बाप बीमार होया, हुजूर वल सनेहा गलिया सोनिया मैं एक शादीशुदा औरत, मेरा खावंद इत्थे कोई नहीं, चला गया है। कमली वालिया मेरा बाप बीमार है,
मैं ओदी इयादत करन वास्ते जाना चाहनी हाँ, क्या मैनू इजाजत है या नहीं? आमिना दे लाल ने फरमाया तेरे खामद ने तेनू मना किया है, लिहाजा ओदी इजाजत तो बगैर नहीं जा सकती। किन्ने सबरां वाली होती अज दी मॉडर्न औरतों एक दावत देगी, एक पैगाम देगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी दे नारे लाण वाले होर हुंदे ने, मेरा जिस्म मर्जी अल्लाह दी, इस तकवे ते राण वालियां औरतां और हुंदियां ने। ये मेरे नबी दा ज़माना, हुजूर दी तरबियत याफ्ता, हुजूर दी सहाबिया रुक गई। हुण एक पासे बाप बीमार है, अज दी कोई हुंदी तो कहंदी प्यो जो बीमार है, तेरी कोई इजाजत जरूरी नहीं है, चली जाना आश, लेकिन कुर्बान जमा रुक गई। फिर चंद दिन गुजरे, बाप अपने पुत्रा नूं आख्या मेरी धी नूं लैके आवो। ये हकीकत प्योवां दे दिल धीआं दे बारे नरम हुंदे ने, धीआं दे बाप दे बारे नरम हुंदे ने, कुर्बान जावा। फिर बाप ने सुनया गलिया पुत्र सा आखिरी ने वक्त थोड़ा है, पता नहीं कदू जान परवाज हो जावे, एक बारी मिल जाओ। उस मुड़ सरकार अल पैगाम गलिया सुने अब्बा बीमार, इजाजत होवे ते जा सकनी है या नहीं, पर खामद अजे नहीं आया। मेरे हुजूर ने फरमाया जिन्नी देर तेरा खामद तेन इजाजत ना देवे, मना करके गया घरों बाहर कदम नहीं रख सकती। हो ना गई। हुण बाप फौत हो गया, वो कर्मा वाली थी, ये नहीं सुने प्यो मर गया तो नस पवे, इजाजत लैण की लोड़ ही कोई। उस मुड़ सोने अल सुनिया गलिया, असा क्या सोने अज अब्बा मर गया, फौत हो गया कमली वाले मेरा बाप, हुण मैं खामद की इजाजत तो बगैर जा सकनी है या नहीं? मेरी सरकार ने फरमाया खामद ने इजाजत नहीं दी, तेरा बाप फौत हो गया, तू फिर भी नहीं जा सकती। भाई इस तो वड्डा कोई सदमा हो सकता है भी बंदे दा प्यो मर जावे तो जा ना सके? हो ना गई। सुने फिर मैं की करा? सरकार ने फरमाया तेरे बाप के जनाजे नूं तेरी गली चों लंघाण, तेरे घर लैके आउण, तेन विखा के अगं लै जाण। इसी तरह होया हजरात, उस दे बाप का जनाजा होया, वो दफन हुई। सवेरे कमली वाले ने बूहे ते बंदा गलिया, फरमाया जा उस कर्मा वाली धी नूं कह दे तेनों मुबारक होवे, तेनों मुबारक होवे। मुबारकनामा उस पूछा जी किस दी मुबारक सरकार ने भेजी है? फरमाया सरकार फरमा रहे ने तेरी इस खामद की फरमा बरदारी की वजह तू जड़ा तू घर तो कदम बाहर नहीं रखिया, तेरा बाप गुनाहगार हा, लेकिन तेरी तरबियत जी की आसे की वजह तो रब ने उन्होंने जन्नत अता कर छड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात दी वकार अज भी लोग ऐसे है नहीं जड़े दियां दे बारे इंज दे ख्यालात रखते हैं, पुत्रा नूं चीज़ चंगी लिया के देंदे। हुज़ूर फरमाया इन्हां दे दरम्यान ना इंसाफी ना करे, इंसाफ करे। रसूलुल्लाह किवें? फरमाया जिहड़ी चीज़ पुत्र वास्ते पसंद करो वही औरत वास्ते। हज़रत नौमान बिन बशीर फरमांदे मैं छोटा जिहा सी, मेरे बाप बशीर मैनू लैके हुज़ूर दी बारगाह च हाज़र होए ते अर्ज करते ने सोहणिया मैं अपने इस पुत्र नौमान वास्ते एक गुलाम खरीदे है। तो जो है मैं अपने पुत्र नौमान वास्ते एक गुलाम खरीदे है। मेरी सरकार फरमाते ने बशीर अपनी धी वास्ते या अपने घर वालियां वास्ते भी कोई गुलाम खरीदी, नौकर खरीदी? रसूलुल्लाह नहीं। तो मेरी सरकार ने फरमाया फिर वापस कर दे इन्हों भी। यानी हुज़ूर ने इंसाफ का हुक्म दिता कि इन्हां दे दरम्यान इंसाफ करो। तो लैके की जांदियां ने यार, बंटवारे की वारी आवे, विरासत तकसीम होनी हो तो बिरा बहन के बूहे तो होंगे ने बहना, तू जमीन की करनी है संच दे। तो बहना के दिल एडे नरम होंगे ने बिरावां के बारे, वो लिख के दे छड़दियां ने अच्छा बिरावा मैनू की करना तेरे तू वारी। कभी रख दी कोई होसन मुख्तलिफ मिजाज होंगे ने बंदे, लेकिन अक्सर बहना सारा कुछ ही कुर्बान कर छड़दियां ने बिरावां।
अल्लाहु अकबर कबीरा। ताई तमिया साहब फरमाते ने दियां लई परदेस वे बाबल ते पुत्र लई जागी चुप रहना मोह कुछ ना कहना ते दियां दी तकदीरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर दे सहाबी ने नाम दहिया कलबी। एक दिहाड़े हुजूर दी बारगाह दे अंदर इस हालत दे अंदर हाज़िर होए। जमीन ते एड़ियां नहीं लगा रहे, जमीन ते पैरां दियां तलियां नहीं लगा रहे, एड़ियां दे बल चलदे आउंदे नहीं, यानी जमीन तो पैर उठा के एड़ियां दे बल चलदे पे ने। मेरे हुजूर फरमांदे ने दहिया इन जमीन ते क्यों चलना है? अर्ज़ कीती कमली वाले सोनिया अल्लाह दी मखलूक कीड़ियां जमीन ते चलदियां पईयां ने। मैनू डर याद आ गया, अल्लाह दा खौफ याद आया। कोई कीड़ी मेरे पैर थल्ले आके मर गई, रब किधरे हिसाब ना मंग लवे। मेरी सरकार फरमाया दहिया अज कीड़ियां तुम्हें डरदा पिया है। जदों 5 साल दी दीन जिंदा दरगोर किया है, ये तो इलावा जितनियां भी अपनिया बेटियां जिंदा दरगोर करदा रहे, रब याद नहीं होया। हजरत दहिया कलबी दी आंखां विचों आंसू जारी हो गए। अर्ज़ कीती सोहणिया सानू ते पता कोई ना, कमली वाले ए दियां की चीज होंदियां ने, तुसी ऐ दसिया दियां नाल प्यार कीता करो। ए रहमत बन के होंदियां ने, रहमत लैके होंदियां ने। जिस घर वाले ते अल्लाह राजी हो जावे, अल्लाह उन्होंने दियां अता करदा है। कमली वाले सानू ते पता कोई ना, जान देना है ए ते तुसी आए ते पता लगाओ। अल्लाह पाक दे प्यारे महबूब तुसी आए पता चलिया। माँ बाप नू मंडियां ते वेचीदा नहीं, माँ बाप दी खिदमत करिए, बूढ़े हो जान किसे कम दे भी ना रहन, इन्हां नाल प्यार करिए, खिदमत करिए, रब राजी हुंदा है। हुजूर ते तुसी आए ते दसिया अपने वापियां नाल प्यार कीता करो, रब राजी हुंदा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा मेरे हुजूर अपने सहाबा नू दियां नाल प्यार करके दस्यो, लोगो दियां नाल इंज दा प्यार कीता करो। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। सरकार दे एक सहाबी हुजूर दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए। अर्ज़ कीती सोहणिया सारे तू बाला सवाब किस काम दे अंदर मिलदा है? मेरे हुजूर ने फरमाया जिस दीन नू विआया गया फिर ओदी बन ना आई, फिर ओदी बन ना आई, घर वो तलाक याफ्ता हो गई, या ओदा सारा खर्च तुहाडे ते पै गया। जेड़ा पैसा ओदे ते खर्च किया जावे, अल्लाह उस पैसे दा सब नालों बड़ा सवाब अता फरमांदा है। अपनियां भैणां नूं पैसे देने चाहिए, भावें ववी जान, प्यो ते मुड़ देंदा ही ने लुक लुक के भी। इन्हां नाल प्यार करना चाहिए। सोने मुस्तफा ने फरमाया सारे तो बड़ा सवाब उस बंदे नूं इस गल दा लभदा है जिहड़ा अपनी किसी ऐसी धी नाल प्यार करे तो फिर उहदे ते पैसा खर्च करे, उन्होंने बोझ ना समझे। अल्लाह सारे आमाल नालों वध सवाब इस अमल दा अता फरमांदा। मेरे पाक नबी जदों भी जनाबे ज़हरा आउंदियां आइयों हुजूर खड़े हो जाते हैं, अपनी बेटी ज़हरा दा इस्तकबाल करते हैं।
जनाबे फातिमा तु ज़हरा जदों आउंदियां आईयां हुजूर जनाबे ज़हरा दे हत्थां दा बोसा लैंदे आए। इंज प्यार करके कमली वाले ने दसिया अपनिया धियां नाल प्यार कीता करो, अपनिया धियां दे लोड लुड़ाया करो, अल्लाह राजी हुंदा है। अल्लाह इन्हां दे सदके रहमतां दा नुज़ूल फरमांदा है। बेलिया अज भी ज़माने ने ओ तारीख दोहराई, अल्लाह ज़ालिमां दा निस्तो नाबूद फरमाया हुंदा की बेलिया धियां ले पर्दे सवे बाब ते पुत्रा ले जागीरा चुप रहना मुँह कुछ ना दिया दिया तकदीरा। हज़रात अल्लाह सानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। बहुत बहुत अफसोस होया, पूरे ज़माने ने इस खबर नू तकिया वेख्या कि कसूर इतना है कि 5 दिन दी बेटी बाप को बर्दाश्त ना हुई कि पुत्र पैदा क्यों नहीं होया, और उन्हें 7 दिन की बेटी नू 5 गोलियां मार के कत्ल किया। कितनी गम वाली खबर है यार। रब दे महबूब ते फरमाया भी ये आउण ते रहमत लैके आउंदियां ने। इस ज़माने नू की हो गया, किस तरफ जा रहे हाँ। हज़रात सानू दीन दे नाल मुनसलिक रहना चाहिए, सानू दीनदारां नाल मुनसलिक रहना चाहिए। असी मुसलमान हाँ, कुरान ते ईमान है, कुरान पढ़ते हाँ, हदीस पढ़ते हाँ, इन्हां बातों ते अमल करना चाहिए। हज़रात किस्सा मुख्तसर इस बात नू ज़हन नशीन कर लो, जिस शख्स से रब राज़ी हो जाए अल्लाह उसनू धी जैसी नेमत अता फरमांदा है, अल्लाह उसनू बेटी अता फरमांदा है। अल्लाह पाक सानू अपनियां बेटियां नाल अपनियां बहनां नाल प्यार और अच्छा रवैया इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह उस जालिम नू कैफरे किरदार तक पहुँचाए, और अल्लाह सानू सब नू इस वाक़या तो इबरत पकड़नी चाहिए है और इस ते अमल करना चाहिए है कि असा ऐसा नहीं करना, हकीर नहीं जानना। मैं हदीस सुनाई है, फिर सुन लो। उन्होंने फरमाया जिस घर धी पैदा होवे और वो बंदा उस गल ते नाराज़ ना होवे और उसनू हकीर ना जाने, उसकी तहकीर ना करे, उसनू बुरा ना जाने, बल्कि उहदे पैदा होने ते राज़ी होएगा, तो अल्लाह पाक उस बंदे नू धी दे पैदा होने ते राज़ी होने की वजह तो अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।